तो एमपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों देखिए 27 फरवरी के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिनके आपकी परीक्षा में आने के चांस है। तो सारे ऐसे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में 27 फरवरी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ही क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि तुलसीदास की रचना है, इसका आंसर है विनय पत्रिका। दूसरा है यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है, इसका आंसर है प्रसाद। तीसरा है लेखिका मनु भंडारी की साहित्य रुचि को किसने विस्तार दिया, इसका आंसर है आपका खा। चौथा है जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। और पांचवा है सांप के डर से घबराते भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे, इसका आंसर है माँ के आंचल में। छठा है अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। ठीक है, चलिए हो गए आपके प्रश्न ये सही विकल्प। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है आपका प्रयोगवाद के जनक खालिस्तान माने जाते हैं, तो इसका आंसर है अज्ञे। दूसरा छंद के खालिस्तान प्रकार है 2। तीसरा है माटी की मूर्ति के रचनाकार खालिस्तान है राम वृक्ष बेनीपुरी। चौथा है तपोधन में खालिस्तान समास है तत्पुरुष समास। पांचवा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार है, इसका आंसर है 8। छठा है 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है कमलेश्वर। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक मिश्रा, ये आपका सुमित्रा नंदन। ठीक है, यहाँ पे है आपका सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है वर्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, सत्य। तीसरा नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, सत्य। चौथा है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, सत्य। पांचवा है प्रेयरी व्हील को घुमाने पर, ठीक है, से पाप नहीं धुलते, तो ये आपका सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये आपका सत्य है। हो गया। चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली है सतरंगी पंखों वाले के कवि, इसका आंसर है आपका नागार्जुन। पंचवटी सुदामा चरित्र ये खंडकाव्य। यशपाल लखनवी अंदाज। प्रत्येक प्रतिधन एक धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। और सतरंगे पंखों वाली के कवि नागार्जुन। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि जब मुख्य गायक नाट सप्तक पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है, संगतकार, साथ में गाने वाले। विषय मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो विषय विषम, ठीक है, विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। एक कहानी यहाँ भी के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर है मनु भंडारी। चौथा है पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, इसका भी। और पत्थर की लकीर, ठीक है। इसके बाद में है आपका पांचवा भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां बहाकर प्रभावित करते थे, तो इसका आंसर है 500। प्रसाद गुण किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यदि आपसे नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उन नंबर पर कॉल करें, सारे के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर हम क्वेश्चन नंबर 23 तक
के लिए आपके लिए एक PDF हमने तैयार कर ली है पूरे सॉल्यूशन की। तो पहले मैं आपको यहाँ पे प्रश्न बता देती हूँ, फिर हम इसकी सॉल्यूशन की PDF देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से सारे ही प्रश्नों का, फिर हम इनकी उत्तर की PDF देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह के ये आपके प्रश्न हैं सारे के सारे। ये है आपका 21वां प्रश्न, ये इसका 8वां रहेगा, फिर है 22वां और आखिरी लास्ट है आपका 23वां। चलिए तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की PDF की ओर। तो ये देखिए आपका प्रश्न है, आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया है, उनकी समय सीमा लिखिए, ठीक है। तो ये है आपके युग के नाम, ये है समय सीमा यानी कि समय अवधि, और ये है उनके प्रमुख कवि के नाम, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है रीतिकाल की विशेषताएं, ठीक है। तो यह है आपकी रीतिकाल की विशेषताएं। पहली है संसारिक सुख की प्रधानता, दूसरी कवियों का राज्य आश्रय होना, तीसरी मुक्तक और गीतिकाव्य की प्रधानता, चौथी यहाँ पर है ब्रज भाषा में काव्य रचना, और ये आपकी 5, ठीक है। 3 से 4 केवल मात्रा आपको करनी है, 5 नहीं करनी है। कोई से भी अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। यह है आपका नागार्जुन जी का जीवन परिचय। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। हो गया ये इनकी रचनाएं। रचनाओं के बाद है काव्यगत विशेषताओं में इनका भाव पक्ष, फिर इसके बाद में इनका कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान, ठीक है। दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में है मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय, ठीक है ये। फिर इसके बाद में है उनकी रचना और भाव पक्ष रहेगा, तो दोनों का आप ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट एक में। हो गया। चलिए इसके बाद में है उनका कला पक्ष और साहित्य में स्थान, चलिए यहाँ से ले लीजिए आप दोनों का। हो गया। आगे देखिए, अगला है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो ये है आपके सामने इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में ये है आपका कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो ये आपके सामने है इसका आंसर, ठीक है। हो गया। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है जहाँ पे आपके प्रश्न के टिक मार्क लगे हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं। अगला प्रश्न है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो ये है पॉइंट, आप पॉइंट के जरिए भी कर सकते हैं इस प्रश्न को आंसर, और पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये है महाकाव्य की विशेषताएं, ठीक है। तो महाकाव्य की विशेषताएं के आपके काफ़ी सिंपल पॉइंट है। तो देखिए पहला पॉइंट है महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, दूसरा इनमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। चलिए तीसरा बनेगा इसमें इसका आकार बड़ा होता है, और चौथा बनेगा महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है, और 5वें नंबर पे आप इनकी रचना लिख सकते हैं रामचरितमानस, इनकी रचना इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है ओज गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो ये है आपके ओज गुण की परिभाषा और ये आपके उदाहरण, ठीक है। जो ठीक लगे, 3 उदाहरण है, तीनों में से एक कोई सा भी आप कर सकते हैं। चलिए अद्भुत रस की परिभाषा और उसके उदाहरण है कुछ यहाँ पे, जो बेस्ट लगे आप कंप्लीट करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है सारे प्रश्नों का। वर्णक और मात्रिक छंद में अंतर, तो देखिए काफ़ी सिंपल अंतर है, तो अंतर 2 नंबर के लगभग में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय, और इसके बाद में ये इनकी रचना और साहित्यिक विशेषताएं, ठीक है। साहित्यिक विशेषताओं में है इनकी भाषा शैली, इसमें से ये आप भाषा शैली अलग अलग बना सकते हैं, या यदि एक में पूछी जाए साहित्यिक विशेषता तो दोनों का मिक्सचर आपको करना है। यदि अलग अलग पूछा है तो भाषा अलग लिखनी है, फिर शैली की हेडिंग डालकर शैली अलग लिखनी है, ठीक है। चलिए तो ये है इनका साहित्य में स्थान। इसके बाद में है भदत आनंद कौशलानंद जी का जीवन परिचय, ठीक है, और ये इनकी रचनाएं हो गई और साहित्यिक विशेषताएं हो गई। इसके बाद में ये इनका साहित्य में स्थान, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है कैप्टन हवलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था। तो ये है इसका आंसर, आपको कंप्लीट कर लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में बालगुण भक्त की दिनचर्या लोगों के
अचरज का कारण क्यों थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पॉइंट के जरिए आप कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा पॉइंट में यदि आप कंप्लीट करेंगे तो। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का। उसके बाद में है लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में कहानी और उपन्यास में अंतर, तो काफ़ी सिंपल अंतर है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। संशय स्मरण और रेखाचित्र में अंतर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया। ठीक है, ये इसके बाद में संधि और समास में अंतर हो गया। तो अंतर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए माता का अचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक आपको सुझाने हैं। चलिए यहाँ पे गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों गया है। ठीक है, चलिए योग का महत्व, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर आपको यहाँ पे संवाद लिखना है, वो इसके ऊपर आपका अनुच्छेद था। ठीक है, योग का महत्व था जो अनुच्छेद लिखना था उसके ऊपर से ये आपका संवाद चल रहा है। यह आपकी व्याख्या यहाँ पे। ठीक है, ये वाली। चलिए तो ये आपका इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये आपकी अगली है। ठीक है, और एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए और एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ जाइए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया ये। ठीक है, ये है अपठित गद्यांश आपका। अपठित गद्यांश के ये उत्तर है आपके प्रश्न के। इसके बाद में ये आपका अथवा वाला अपठित गद्यांश है। ठीक है, चलिए फिर है नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का सुझाव हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एड्रेस मेन रहेगा, आपका एड्रेस आपको लिखना है। चलिए हो गया, ये है आपकी, ये है। ठीक है, यहाँ पर है ये जो नगर नियम का भी हाल मैंने आपको बताया था, तो इसमें सबसे पहले आपको लिखाना है सेवा में श्रीमान प्रशासक महोदय नगर निगम ग्वालियर। ठीक है, मान्यवर और कोमे का आपको विशेष का ध्यान देना है। हो गया, चलिए इसके बाद में है ये बधाई पत्र एक, ये मैंने गलती से उसमें बोल दिया था, ये है आपका पत्र जिसमें मेन आपको एड्रेस लिखना है सबसे पहले विशेष कर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे पहले। उसके बाद में जिस मित्र को आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पे नाम, उसको चरण स्पर्श करेंगे, स्नेह बोलेंगे। हो गया, चलिए यहाँ पर है आपके निबंध। ठीक है, ये मेरा प्रिय खेल क्रिकेट के ऊपर से है आपका यह निबंध, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। ठीक है, चलिए ये आपका निबंध का उपसंहार हो गया। फिर एक कंप्यूटर के ऊपर से है निबंध। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये है कंप्यूटर का आपका उपसंहार। इसके बाद में है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है निबंध। ठीक है, एक निबंध आपको कर लेना है, ये आप सभी के सभी निबंध कंप्लीट कर लीजिए, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपसंहार। इसके बाद में विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, यानी कि विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान के चमत्कार का है ये आपका निबंध। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में ये है उपसंहार इसका। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, ये है आपका विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, लास्ट आखिरी है ये आपका केवल। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। चलिए हो गया। तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको करके भी जाने, क्योंकि सारे ही मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं।